राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम पुरुषोत्तम मास के 21वें अध्याय का महात्म्य का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति और पूजा के विधान को समझाने का प्रयास किया गया है। इस अध्याय में महर्षि वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा को बताते हैं कि विधि विधान में हुई त्रुटियों के लिए भगवान से कैसे क्षमा मांगें और सच्चे भाव से की गई आराधना ही जीवन को सफल बनाती है। इस अध्याय में क्षमा के महत्व को बताया गया है। महर्षि वाल्मीकि बताते हैं कि मनुष्य से पूजा पाठ में गलतियां होना स्वाभाविक है, अतः अनुष्ठान के अंत में मंत्रहीनम क्रियाहीनम का जाप करके भगवान से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। भगवान दिखावे के नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और निर्मल हृदय के भूखे होते हैं। वे भक्त का केवल भाव स्वीकार करते हैं। इस अध्याय में तिल से हवन करने और अखंड दीप की महिमा बताई गई है, जो विशेष कृपा दिलाने वाली होती है। जो व्यक्ति इस पवित्र मास में श्रद्धा और नियमों के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है, उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का भागी बनता है। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि नियमों के पालन के साथ साथ ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और शुद्ध मन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चलिए अब कथा का श्रवण करते हैं। आगे की कथा में वाल्मीकि मुनि बोले, इसके बाद फिर प्रतिभा की अन्नलोताकरण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करता है तो वह प्रतिमा धातु ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपालों का स्पर्श कर हरि भगवान की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राणों की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्व के समान ही रहता है, उसमें देवता वास नहीं करते हैं। हे पार्थिव, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत ही आवश्यक है। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद्विष्णु परम पदम सदा इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्र वेता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगुष्ठ निरंतर रख कर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा को करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो, इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा के लिए देवत्व प्राप्त हो, स्वाहा। इस तरह से यजुर मंत्र को कहता हुआ मूल मंत्रों से, अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा को करें, अथवा अच्छी तरह चतुर्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में हाथ जोड़कर तद देवताओं का अनुसरण करता हुआ प्राण प्रतिष्ठा को करे। इस प्रकार प्राणों की प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करे। श्री वत्स चिन्ह से चिन्हित वक्ष स्थल वाले शांत नील कमल के दल के समान छवि वाले 3 जगहों से टेढ़ी आकृति होने से सुंदर राधा के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश काल को कहकर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित होकर, मौन होकर, पवित्र होकर षड्सोपचार से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। हे देव, हे देवेश, हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, राधा के साथ आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण कीजिए। श्री राधिका सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आह्वान करें। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से युक्त अर्थात जटिल और कार्त स्वर से विभूषित इस आसन को ग्रहण करें। इस तरह से कहकर आसन समर्पण करें। गंगा आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुख स्पर्श वाला जल पद्य के लिए ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर पद्य समर्पण करें। हे हरे, गोपिकाओं के आनंद के लिए महाराज नंद गोप के घर में प्रकट हुए आप राधिका के सहित मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करें। यह कहकर अर्घ समर्पण करें। हे ऋषिकेश अर्थात हे विषेंद्रिय के मालिक, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छी तरह से लाया गया और सुवर्ण के कलश में स्थित गंगा जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन समर्पण करें। हे हरे, मेरे ये लाए गए पंचामृत से
राधिका सहित जगत के दाता आपके पूजित होने पर अर्थात आपके पूजन से मेरे कार्य सिद्धि को प्राप्त हो। हे राधिका के आनंद दाता, दूध दही गौ का धृत शहद और चीनी इन द्रव्यों को ग्रहण करें। यह कहकर पंचामृत से स्नान समर्पण करें। हे नाथ, हे योगेश्वर देव, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, गंगा जल के समान नदी तीर्थ का मेरे से दिया गया यह जल नंद का आनंद देने वाले, आप इसको ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान को समर्पण करें। हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन 2 पीताम्बरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे सुरसत्तम, आप ग्रहण करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें और वस्त्र धारण के बाद आचमन देवें। हे दामोदर, आपको नमस्कार है। इस भाव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ जनेऊ को आप ग्रहण करें। यह कहकर जनेऊ समर्पण करें और आचमन दें। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत ही मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन आपके लिए है, इसको ग्रहण करें। यह कहकर चंदन समर्पण करें। हे सुरश्रेष्ठ, केसर से रंगे हुए शोभमान अक्षतों को भक्ति से मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत समर्पण करें। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपके पूजन के लिए लाया हूँ, आप इनको ग्रहण करें। यह कहकर पुष्प समर्पित करें। इसके बाद अंगों का पूजन करें। नंद यशोदा के पुत्र केसी दत्ते को मारने वाले, पृथ्वी के भार को उतारने वाले, अनंत विष्णु रूप धारण करने वाले, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, श्रीकंठ, सकल अस्त्र, धृक, वाचस्पति, केशव और शवात्मा इन नामों से पैर, कुल्फ, जानो, जघन, कटी, मेघ, नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, नेत्र, सिर और सर्वांग का पुष्पों को हाथों में लेकर चतुर्यंत नामों को कहकर विश्वरूपी जगतपति भगवान का पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन करके फिर चतुर्यंत, केशव आदि नाम मंत्रों से एक एक पुष्प हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करें। दिव्य वनस्पतियों के रस से बना हुआ गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, मैं इसे आपको अर्पण करता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। ऐसा कह के समर्पित करें। हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योति हैं, तेजों में उत्तम तेज हैं, आत्म ज्योति के परम धाम, यह दीप आप ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पित करें। हे देव, नैवेद्य को ग्रहण करें और मेरी भक्ति को अचल करें। इच्छा अनुसार वर को देवें और परलोक में उत्तम गति को दें। यह कहकर नैवेद्य समर्पित करें। मध्य में जल समर्पित करें, आखिर में आचमन जल को देवें। हे ऋषिकेश, हे त्रिलोक के व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छी तरह से सुवर्ण के कलश में गंगा जल को लाया हूँ, इस जल से आप आचमन करें। यह कहकर आचमन देवें। हे देव, मैंने इस फल को आपके सामने स्थापित किया है, इसलिए मेरे को जन्म जन्मांतर में सुंदर फलों की प्राप्ति हो। यह कहकर श्रीफल समर्पित करें। हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस क्रोधोत्तर धर्तन हाथ की शुद्धि के लिए उपटन को ग्रहण करें। यह कहकर क्रोधवर्तन समर्पित करें। हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से दिए गए इस तांबुल को ग्रहण करें। ऐसा कहकर तांबुल समर्पित करें। ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीज अनंत पुण्य के फल को देने वाला सुवर्ण आप ग्रहण करें और मेरे लिए शांति को देवें। यह कहकर दक्षिणा समर्पित करें। शरत काल में होने वाले कमल के समान श्याम 3 जगहों से टेढ़े होने से सुंदर आकृति वाले देवेश राधिका के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ। यह कहकर निराजन समर्पण करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करो, रक्षा करो। हे त्रिलोक के नायक, रक्षा करो। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हो, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें। ऐसा कहकर प्रदक्षिणा समर्पित करें। यज्ञेश्वरण देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के स्वामी गोविंद भगवान को नमस्कार करता हूँ। यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पित करें। विश्वेश्वर, विश्व रूप, विश्व के उत्पन्न करने वाले, विश्व के स्वामी नाथ गोविंद भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, नमस्कार है।
ऐसा कहकर नमस्कार को समर्पित करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को समर्पण करके स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करें। पुरुषोत्तम मास पर्यंत घृत का अखंड दीप समस्त फल की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रियर्थ समर्पण करें। जैसे स्मृत्या च नमोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिशु, इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात कुर्वताम कर्म, इस मंत्र से जो कुछ कमी रह गई है उसको संपूर्ण करके सुखपूर्वक रहें। इस प्रकार जो इस पृथ्वी तल पर मनुष्य शरीर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले राधा के सहित श्री पुरुषोत्तम भगवान का हर्ष और भक्ति के साथ प्रतिदिन पूजन करेगा, वह इस पृथ्वी के अतुल्य समस्त सुखों को भोग कर बाद में परम पद को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर पुरुषोत्तम मास के 21वें अध्याय का समापन होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।